नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। कोरोना के कारण देश में प्रदेश में जो हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाल बेहाल है, आम हो या खास हो, सभी इस बीमारी से परेशान हैं। लोग टकटकी लगाकर उम्मीदों की नजरों से सरकार की तरफ देख रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि कुछ करो तो सरकार, जैसे संभव हो वैसे फैसले लो, लेकिन कोरोना को रोको। मध्य प्रदेश का हाल यह है कि रोज दर्जनों मौत हो रही हैं और पिछले 24 घंटे में मौत का आंकड़ा आधा सैकड़ा के पार चला गया है। 53 लोगों की मौत हुई थी। शमशान की तस्वीर देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हम पैनिक आपको नहीं करना चाहते, परेशान नहीं करना चाहते, ना आपको किसी भ्रम में रखना चाहते हैं, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब सरकार में बैठे मंत्री माननीय कहते हैं जिनकी उम्र हो रही है उनकी मौत हो रही है। तो सवाल यह है कि जितनी भी मौत हो रही है वो कोविड के कारण नहीं हो रही है। आज यही कुछ सवाल पूछेंगे। मुद्दा यही होगा कि एक तरफ जहां लोगों को सिर पर मंडराती हुई मौत दिख रही है, तो वही माननीयों को मौत पर सियासत सूझ रही है। किसने बयान दिया है, क्या बयान दिया, यह भी आप जान लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री हैं प्रेम सिंह पटेल। उन्होंने एक बयान दिया था, वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सफाई जो उन्होंने दी है वो भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने आंकड़ों की बात की थी। ग्रामीण क्षेत्र में लोग मौत का आंकड़ा जो बताते हैं वो कारण नहीं मानते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसे में सही आंकड़े नहीं मिल पाते हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले प्रेम सिंह पटेल ने कोरोना मरीजों की मौत पर कहा था कि जिसकी उम्र हो जाती है उसको तो मरना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने के सवाल पर कहा था कि मरीजों के परिजन मृतकों को चुपचाप ले जाते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसे में सरकार आंकड़ा कैसे बताएगी? कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने, दूरी बनाकर रहें और सबसे किसी प्रकार से और डॉक्टरों को दिखाएं, इलाज करवाएं, क्योंकि हर जगह डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने से क्या है कि उम्र हो जाती है, उसको तो मरना नहीं पड़ता है। मैंने बोला आंकड़े छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हम आंकड़े क्यों छुपाएंगे? जो सरकार आंकड़े देगी वो आंकड़े हम बताएंगे। हम तो जनप्रतिनिधि, हम छुपाने का काम थोड़ी करेंगे। तो जो आंकड़े के बारे में जो मुझसे पूछा था, मर जाते हैं तो कोरोना से मरे हुए व्यक्ति हो तो वो कोरोना का नाम नहीं लेंगे और उसको दफना भी देंगे और जला भी देते हैं। तो वो आंकड़ा नहीं मानते। नहीं, सरकार क्यों मानेगी आंकड़ा कि कोरोना से मरा होगा तो कोरोना वाला मानेंगे? ये बातें हुई थी। बयान आया, सफाई भी आई। उधर मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर और बदहाल स्वास्थ्य इंतजाम पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने निशाना भी साधा। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर कम टेस्टिंग करने और मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज अस्पतालों में दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस की कमी है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार आग लगने पर केवल कुआं खोदने की बात कह रही है। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि संक्रमण की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अस्पतालों में बिस्तर हैं, ऑक्सीजन सप्लाई, रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। आज ना तो दवाई है, ना तो इंजेक्शन है, ना तो ऑक्सीजन है, ना तो अस्पताल के बेड है, ना तो डॉक्टर है। ये हालात हैं। यहाँ तक कि जो गोलियां हैं, ये गोलियां पर्याप्त नहीं है। पैरासीटामोल की 2-2 गोलियां गांव में दी जा रही। और किस प्रकार से आंकड़े छिपाए जाएं। टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है। टेस्टिंग इन्होंने प्राइवेट टेस्टिंग रोक दी है और लगभग 10 या 20% लोगों की टेस्टिंग हो रही है। ये टेस्टिंग की रिपोर्ट 4 से लेकर 8 दिन में। हम इस ऑक्सीजन के परिवहन के लिए युद्ध स्तर पर टैंकरों की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी तक निजी स्रोतों से 5 टैंकर हमको मिल गए हैं। जो अब तक हम ऑक्सीजन ला रहे थे उनके अतिरिक्त थे, जिनसे 132 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद मिलेगी और हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकेंगे।
ऑक्सीजन की प्रदेश में पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए लगातार मैं भारत सरकार के संपर्क में हूं। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष शर्मा विधायक हैं बीजेपी से। स्वागत आपका आशीष शर्मा जी, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सतीश सिकरवार विधायक है कांग्रेस से ग्वालियर पूर्व के, आपका भी स्वागत है सतीश सिकरवार जी। और मनीष दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी अपना पक्ष रखेंगे, ना सरकार का ना विपक्ष का, जो हकीकत है ये बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत आशीष जी आपसे करते हैं। पहले प्रेम सिंह पटेल ने, पशुपालन मंत्री ने अच्छी बात कही, नसीहत दी कि टेस्टिंग कराइए, डॉक्टर हैं उनसे इलाज कराइए, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद जब उनसे कहा गया कि आंकड़े क्यों छुपा रही है, तो उन्होंने कह दिया कि जिनकी मौत हो रही है उनके परिजन बताते नहीं है कि कोविड से हो रही है। आगे वो बढ़ गए और कह दिया कि उम्र अगर बढ़ जाती है तो मौत तो होना तय है, ये बताते हैं, उम्र हो जाती है तो मरना भी पड़ता है। ये हूबहू बयान थे जो मैं आपको बता रहा हूं। आप भी ऐसे मानते हैं क्या? देखिए, उन्होंने बाद में अपने बयान से स्पष्टीकरण भी दे दिया। निश्चित ही कोरोना की घातकता से मैं इनकार नहीं करता। मेरा भी ग्रामीण क्षेत्र का विधानसभा है और कई बार गांव में एक एक दो दिन मरीज बुखार में पड़े रहते हैं, परिजन उनको सामान्य बुखार मानकर स्थानीय स्तर पर डॉक्टरों से इलाज करा लेते हैं। हम सबसे अपील लगातार कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग का अमला भी कर रहा है कि यदि आपको सामान्य लक्षण दिख रहे हैं सर्दी खांसी बुखार के, तो आकर उसका रैपिड टेस्ट और कोविड के RT-PCR की जांच कराइए। लेकिन उसके बाद भी लोग डर के मारे, उन्होंने कहा हो सकता है हमें सरकार और किसी अस्पताल में भेज दे। डर के मारे, जागरूकता के अभाव के कारण लोग जांच नहीं करा रहे हैं, जांच कराने से कतरा रहे हैं। और जब स्थिति गंभीर हो रही है और मृत्यु हो रही है तो उसे सामान्य मृत्यु मानकर ही उसका दाह संस्कार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति वास्तव में हमें जमीनी रूप से देखने के लिए मिल रही है। इस कारण मैं कह सकता हूं कि सरकार के पास जो मौत का वास्तविक आंकड़ा है वो हो सकता है कई बार नहीं पहुंच पाता। सरकार के पास वही आंकड़े पहुंच पा रहे हैं जिनकी मरीजों की जांच हो गई है या जो विभिन्न अस्पतालों में कोविड का इलाज करा रहे हैं, उन्हीं मौतों को कोविड मौत माना जा रहा है। इस कारण हो सकता है आंकड़े में कमी है। लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि लोगों में जागरूकता का अभाव है, जांच नहीं करा पा रहे हैं। इस कारण कोरोना से भी अगर मौत हो रही है, उसके लक्षणों के साथ भी मौत हो रही है, तो उसे कोरोना मौत नहीं माना जा रहा है। इसलिए सरकार टेस्टिंग पर जोर दे रही है। शर्मा जी, ये तो अच्छी बात हो गई, लेकिन कमलनाथ जी कह रहे हैं कि आप जांच कर ही नहीं पा रहे हैं। 10-20% लोगों की आप जांच कर रहे हैं, जिनकी जांच कर रहे हैं उनके 7-8 दिन में रिपोर्ट दे रहे हैं, और जो मरीज हॉस्पिटल पहुंच रहा है उसको ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। मुझे ये बताइए, मैं आपके माध्यम से कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी होती कि आप रातों रात ऑक्सीजन की व्यवस्था कर देते और वेंटिलेटर की व्यवस्था कर देते। सरकार की पूरी मशीनरी और पूरे संसाधन इस समय कोविड से लड़ने में लगे हुए हैं। हमने ऑक्सीजन की सप्लाई पहले से और ज्यादा मात्रा में बढ़ाई है। वो कह रहे हैं कि आप बढ़ा रहे हो ना, जब स्थिति खराब हो गई, जब आग लग गई तब आप कुआं खोद रहे हो। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, क्या वहां पर भी इससे अच्छे बेहतर इंतजाम सरकारें दे पा रही है क्या? पूरा प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग का अमला इस बीमारी के इस चरण के बारे में किसी भी तरह का अंदाजा नहीं लगा पाया। ये बीमारी इतना विकराल रूप धारण कर लेगी और वास्तव में अंदाजा भी नहीं लगा पाया। और जो लोग जागरूक हो गए थे पहले, अब वो जागरूक नहीं है तो उनको दोबारा जागरूक भी नहीं कर पा रहे हैं। ये भी आप कह रहे हैं कि जागरूकता की कमी है। लौटूंगा मैं आपके पास। सतीश सिकरवार जी, क्या वाकई में आपको सिर्फ मध्य प्रदेश दिखता है, राजस्थान नहीं दिखता, छत्तीसगढ़ नहीं दिखता, महाराष्ट्र नहीं दिखता, या सिर्फ हम उन राज्यों को देखेंगे जहां पर हमारी सरकार नहीं है, या उन राज्यों को देखेंगे जहां पर व्यवस्था बीजेपी के द्वारा या बीजेपी की सरकार में खराब हो रही है? देखिए, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र के द्वारा राज्य शासनों को जो मदद की जा रही है, उसमें जो सरकारें भाजपा शासित नहीं हैं वहाँ उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये आप सबको जानकारी है, पूरे देश को जानकारी है। मैं इसकी नहीं कहना चाहता, मैं आशीष जी से कहना चाहता हूँ, दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप कम नहीं हो सकते। मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? 1 साल से हम कोरोना से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाए। 1 साल में हम व्यवस्था नहीं कर पाए। अस्पताल में बेड नहीं है, लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे, लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहे। यहाँ तक स्थिति हो गई है पलंग नहीं मिल रहे। शिवपुरी की हालत देखिए, एक वार्ड बॉय ने ऑक्सीजन निकाल दी, वो बेचारा शिक्षक तड़प तड़प के जान अपनी प्राण दे दिए उसने। ये स्थिति मध्य प्रदेश की हो रही है। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है?
चिकित्सा की स्थिति ये है कि लोग बदहाल हैं, लोग परेशान हैं, भय और आतंकित हैं। आज कोरोना जिस प्रकार से महामारी का रूप ले चुका है, उससे लड़ने के लिए सरकार पर कोई उपाय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का वीडियो वायरल हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी दमों में लोगों से हाथ मिला रहे हैं। आप देखिए कोरोना फैलाने का काम हो रहा है। और पिछली बार जब 28 जगह वो ये कह रहे हैं उपचुनाव में कि आप यहाँ तो ज्ञान दे रहे हैं, लगा दी, लेकिन उन राज्यों में नहीं देख रहे हैं जहां पर आपकी सरकार है। या तो वहां कंट्रोल करके आप नजीर पेश करिए कि भाई हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार है, ये राजस्थान में सरकार है, वहां आप देखिए कंट्रोल पूरा मामला है। आप नजर भी तो पेश नहीं कर पा रहे हैं। टीवी डिबेट में आकर सरकार पर आरोप लगा देना बड़ा आसान है, हकीकत को लेकर क्या कहेंगे? नहीं तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र उन राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है जो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। उन सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार, उनके पैसे में कटौती की जा रही है। जब एक तरफ कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में है और उस तरफ राज्य शासनों के साथ जहां जहां भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हैं वहां उनको ग्रांट ज़्यादा दी जा रही है, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उसके साथ ये अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। आपको नज़ीर पेश मध्य प्रदेश में करना चाहिए। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां कांग्रेस सरकार है और अन्य पार्टियों की सरकार है, उनसे भी बेहतर बेहाल स्थिति है। मध्य प्रदेश में आम आदमी आज तड़प रहा है। आज अस्पतालों में उनको पलंग नहीं मिल रहे हैं, उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है। एक साल से जहां आप पे पैसा, विधायकों को खरीदने के पैसा है, लेकिन आप पे वेंटिलेटर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ऑक्सीजन खरीदने के लिए नहीं कह पा रहे हैं कि वेंटिलेटर खरीदने के लिए पैसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि पैसों की कोई कमी नहीं है। हमने पैसे का उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो पैसों की कमी है। लोगों की जान हमारे लिए आशीष शर्मा जी, आपको बोलने का मौका पूरा दूंगा, एक सवाल भी आपसे करूंगा, लेकिन मनीष दीक्षित जी को चर्चा में शामिल करेंगे। आ रहा हूं आपके पास सतीश जी भी। मनीष जी, अब सवाल ये है कि सिर्फ आरोप लगा देने भर से कुछ नहीं होने वाला। सभी राज्यों में जहां कांग्रेस की है, जहां बीजेपी की सरकारें हैं, स्थिति कमोबेश एक जैसी है। कोई ऐसा नहीं है जो इन सबसे ऊपर उठकर ये कह दे कि भैया हमारी सरकार में आप देखिए कि क्या स्थिति है, कितने अच्छी तरीके से इलाज हो रहा है, सबको ऑक्सीजन भी मिल रहा है, सबको रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मिल रहा है और लोग सुरक्षित भी रह रहे हैं। तो लूप होल कहां पर है फिर? या तो कोरोना को समझ ही नहीं पाई सरकारें। देखिए, इसमें जो मुझे लगता है वो क्या हुआ कि जब हमारी फर्स्ट वेव थी और सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर तक आते आते कोरोना का जो इंटेंसिटी थी वो कम हो गई, तो लोग लापरवाह हो गए। इसमें लापरवाह लोग भी हुए, साथ में सरकारें भी हुई। यही कारण है, आप देखिए जैसे अभी ऑक्सीजन की इतनी मारामारी चल रही है, हमको बाकी प्रदेशों से ऑक्सीजन मंगाना पड़ रहा है। सितंबर में जब मध्य प्रदेश में कोरोना खूब बढ़ रहा था तो उस टाइम बात हुई थी कि साहब मार्च में एक प्लांट बन जाएगा बाबई में और वो 200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा मार्च से। अगर उसको फॉलोअप सही से कर लिया जाता समय पर, जो डेडलाइन थी उस डेडलाइन में वो पूरा हो जाता, तो आज हमको ये स्थितियां नहीं देखनी पड़ रही, क्योंकि ये सच्चाई है। मध्य प्रदेश की नहीं, मध्य प्रदेश के इतर भी जो बाकी राज्य हैं सब में वेंटिलेटर की समस्या आ रही है, सब में इंजेक्शन की समस्या आ रही है, ऑक्सीजन शॉर्ट सप्लाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी प्लानिंग की गड़बड़ी है। प्लानिंग तो फेल है, लेकिन ऊपर से यदि मंत्री के इस तरह के बयान आए कि भाई उम्र हो जाती है तो मौत हो जाती है। नहीं, मंत्री का बयान तो देखिए, मंत्री जी का जो बयान है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील बयान है। जिनके घर के लोग अस्पतालों में हैं या जिनके यहाँ गमी हो गई है, आप उनसे जाके पूछिए कि उनके हालात क्या हैं। और ऐसे में किसी की मौत का मजाक उड़ाना और इस तरह का बयान देना कि मौत तो होती रहती है, तो प्रेम सिंह पटेल जी को ये भी बता देना चाहिए कि साहब वो उम्र का क्राइटेरिया क्या है, क्या 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है। तो उन लोगों पर फिर हम ध्यान ना देके बाकी लोगों पर ध्यान दें, क्योंकि मंत्री जी बहुत ज्ञानी है मध्य प्रदेश के, क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं वो, तो उनको ज्ञान ज़्यादा है। उनको ये मालूम है कि इतने के बाद हमको ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोसेस है, लोगों को मरना ही है। शर्म आती है ऐसे लोग हमारे मध्य प्रदेश में मंत्री हैं। बिल्कुल। तो आशीष शर्मा जी, मृत्यु अटल सत्य है, इसमें कोई नई बात नहीं बताई मंत्री जी ने, लेकिन जो लोग कोविड से मर रहे हैं उनको भी उन्होंने उसकी उम्र बता दी। आपको लगता नहीं है, भले ही सफाई दे दी हो, लेकिन इस पूरे मामले पर मंत्री जी से स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए? विपक्ष तो इस्तीफा मांग रहा है, उस पर पता नहीं आप कितना विचार करेंगे, लेकिन कुछ तो हो जो जनता को लगे कि मौत पर आप सियासत नहीं कर रहे या मौत पर आप मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे कोविड के मामले में किसी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहती। विपक्ष राजनीति कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है।
हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में कई तरह की खराब परिस्थितियों का सामना उन्होंने दृढ़ता पूर्वक किया और उन खराब परिस्थितियों से मध्य प्रदेश को निकाला है। निश्चित ही कोरोना का ये जो महामारी का दौर है, इसमें बहुत ऐसी जानें जा रही हैं जो हमारे दिल को दुखी कर रही हैं। प्रतिदिन सोशल मीडिया पर और अन्य माध्यमों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो मन को आहत कर रही है। नए नए लड़के इस बीमारी की चपेट में आकर, तो क्या मंत्री जी का बयान आपको आहत नहीं करता है? मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता है उनकी, उस पर हम कभी सवाल नहीं उठाते हैं। उनकी संवेदनशीलता दिखती है मुख्यमंत्री की, लेकिन उनके मंत्री यदि ऐसे बयान देंगे तो क्या इसमें आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है मंत्री जी ने जिस संदर्भ में बयान दिया होगा, उन्होंने आध्यात्मिकता या दर्शन के हिसाब से कह दिया होगा कि मृत्यु तो आनी है किसी न किसी की। ये नहीं कहा उन्होंने, ये कहा है कि मरना तो एक क्या है कि उम्र हो जाती है और मरना भी पड़ता है। ये बात ठीक है, लेकिन उनसे जब पूछा गया कि कोरोना के चलते लोग मर रहे हैं, तब उन्होंने ये बात कहा। या तो उन्होंने सही बात गलत प्लेटफॉर्म पे कर दी या गलत बात सही जगह कह दी, दोनों में से कोई एक बात तो होगी। देखिए, उसका स्पष्टीकरण वो स्वयं दे चुके हैं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते कहना चाहता हूं, एक भी मृत्यु यदि कोरोना के कारण हो रही है तो निश्चित ही वो बहुत दुखद है। लेकिन सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बड़े भयावह संकट का सामना कर रही है। सबको सहयोग इसमें देना चाहिए। जो लोग अति गंभीर हैं वही अस्पताल तक पहुंचे, जो सामान्य संक्रमित है उसको आइसोलेशन में रखकर या स्थानीय, तो आप सहयोग कैसा मानते हैं कि आपके मंत्री इस तरह के बयान दें और विपक्ष इस्तीफा ना मांगे? ये सहयोग चाहिए। देखिए, मंत्री जी के बयान पर मंत्री जी स्वयं स्पष्टीकरण दे चुके हैं और इसके बारे में ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अपने अपने सबके व्यू रहते हैं कहने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक भी मौत इस मध्य प्रदेश में कोरोना के कारण नहीं हो, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। निश्चित ये बहुत खराब दौर है, मैं मानता हूं। ऑक्सीजन के कारण अगर लोगों की जान जा रही है, रेमडेसिविर नहीं मिलने के कारण जान जा रही है, तो ये बहुत दुखद है। लेकिन ये वो चीजें हैं जिन्हें रातों रात पैदा नहीं किया जा सकता। ये संकट पूरे भारतवर्ष में, अकेले मध्य प्रदेश इन दवाइयों की कमी का सामना कर रहा है, ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन सब लोग आगे आए, समाज भी आगे आए। इंदौर में कई सारी संस्थाओं ने ऑक्सीजन, सोनू सूद ने आपको 10 ऑक्सीजन जनरेटर भेजे हैं, बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए। तो मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई दानदाता हैं, ऐसे कई सहयोगी संगठन हैं जो आकर इस बीमारी से लड़ने में मदद कर सकते हैं। तो आप सर स्वागत करिए। सतीश सिकरवार जी, सवाल आपसे, क्या आगे आएगी कांग्रेस, दान देगी लोगों को, सरकारों को, कि ताकि उनको ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, बेड, वेंटिलेटर, इन सब की कमी ना पड़े? निश्चित रूप से देगी। कांग्रेस के सभी विधायक अपनी अपनी विधायक निधि से किसी ने 10 लाख दिए हैं, किसी ने 5 लाख दिए हैं, किसी कोई 20 लाख दे रहा है कि सरकार ऑक्सीजन खरीदे, सरकार इंजेक्शन खरीद ले, सरकार अपने वेंटिलेटर खरीदे। इसके लिए कांग्रेस के सभी विधायक आगे आएंगे और निश्चित रूप से मैंने भी आज पत्र लिखा है, मैंने भी 10 लाख रुपए के लिए माननीय जिलाधीश महोदय को पत्र लिखा है कि मेरी विधायक निधि से जो जो आवश्यकताएँ हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वेंटिलेटर की हो, चाहे इंजेक्शन की हो, आपको जो जरूरत हो वो खरीद लें। सरकार विपक्ष के सहयोग की कमी महसूस कर रही है सतीश जी? कि सरकार की मानसिकता नहीं, सरकार को पूरा सहयोग देना चाहती है, लेकिन सरकार विपक्ष का सहयोग लेने नहीं चाहती। सरकार किसी भी मामले में कोई भी बैठक होती है, चाहे वो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो या अन्य बैठकें हों, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और वो लोग कर रहे हैं, विधायकों को या भारतीय कांग्रेस पार्टी के किसी भी लोगों को बुलाया ही नहीं जा रहा बैठकों में, इनसे सलाह ही नहीं ले रही। ये अपनी दम पर सब कुछ करना चाहते हैं, विपक्ष की सलाह भी नहीं लेना चाहते, विपक्ष को पूछना नहीं चाहते। और इनकी मानसिकता दिखती है प्रेम सिंह पटेल के जो बयान प्रेम सिंह पटेल ने दिया है, उससे सरकार की कथनी को दर्शाता है, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और 1 साल में आत्मनिर्भर बनाने का झूठा परोसा परोस रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और दूसरी, उन्हें 1 साल में ही कोरोना की दूसरी लहर ने उनकी सारी पोलें खोल दी। उन्होंने क्या व्यवस्थाएं की हैं? कोई व्यवस्था मध्य प्रदेश में नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं में हम लोगों ने कितनी व्यवस्था की है? नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, छत्तीसगढ़ की भी खुली है, ये भी कही है ना, 1 साल में इसको भी कही है ना। मनीष दीक्षित जी 10 सेकंड में एक सवाल का जवाब देंगे। सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार क्या कर रही है? सियासत सत्ता पक्ष भी नहीं कर रहा है, विपक्ष भी नहीं कर रहा है, तो फिर कौन कर रहा है?
देखिए, सरकार संसाधन नहीं जुटा पा रही है। ये सवाल मेरा मनीष जी से है। सतीश जी, समय समाप्त हो रहा है, आखिरी कमेंट में उनसे चाहूंगा। सरकार पूरे संसाधन जुटा रही है, इस बीमारी को संभालने के लिए पूरे प्रयास ईमानदारी से कर रही है और मुझे विश्वास है कि सरकार के प्रयासों में सफलता मिलेगी। ठीक। ये दौर खराब है लेकिन लोगों को धैर्य रखना चाहिए। ठीक है सर, समय समाप्त हो गया है। मनीष जी, 10 सेकंड में आपसे उस सवाल का जवाब, सियासतकार कौन रहा है फिर? देखिए, सियासत दोनों दल कर रहे हैं। आप देखिए, जहां पर कांग्रेस विपक्ष में है वहां कांग्रेस इस बात को जोर शोर से उठा रही है, उठाना भी चाहिए क्योंकि विपक्ष में है। और जहां भाजपा विपक्ष में है वो कांग्रेस शासित राज्यों पे, जैसे अभी हमारे आशीष जी ने छत्तीसगढ़ या पंजाब या महाराष्ट्र का उदाहरण। कुल मिलाकर बात यह है कि इस महामारी में जहां लोगों की जान जा रही है वहां पर भी राजनीतिक दल ये सोच रहे हैं कि अपनी छवि वो जनता के बीच में बना लें ताकि जब चुनाव आएगा तो उसका फायदा भी उठा लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश सिकरवार जी, आशीष शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी आवाज में जुड़ने के लिए। तो कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, मध्य प्रदेश में स्थिति गंभीर है और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, देश के तमाम राज्यों में यही हालात बने हुए हैं। उम्मीद यही है कि इन सबसे ऊपर उठकर कोरोना से लड़ने में लोग एकजुट हों और कोरोना को हराएं। छोटा